नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। जिसके दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में मिले हैं, कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले कि हे देवी, सुनो, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में इंद्र, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इस व्रत का वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले कि आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग करके तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। इस अवसर पर दैवयोग से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी वहाँ आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि नारद को अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर के सम्मान सहित आसन पर बिठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई और दूसरा नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को कर दें। हिमालय बोले कि यदि भगवान वासुदेव श्री हरि विष्णु स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या दे दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हे पुत्री,
मैंने तुमको भगवान गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिर करके अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं, रोने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। पार्वती बोली कि हे सखी, मेरे जो मन की अभिलाषा है मैं तुमको बताती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए अब मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूँगी। पार्वती के इन वचनों को सुन करके सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन में तुम्हारे पिताजी तुमको न खोज सकें, तुम वहाँ चली जाओ। तब देवी पार्वती तुम अपनी सखी का यह वचन सुन करके ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पा करके सोचा कि मेरी पुत्री को पता नहीं कौन हरण कर ले गया, कौन सा देव दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करूंगा, अब वह मेरा प्रण कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत ही चिंतातुर होकर के मूर्छित हो गए। तब सभी लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले, हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमालय बोले कि मेरे दुख का कारण मेरी रत्न रूपी कन्या है, जिसको कोई हरण कर ले गया है। पता नहीं उसको सर्प ने डस लिया या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, वह न जाने कहाँ चली गई है। इस प्रकार कह करके गिरिराज जी दुखित होकर के ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगलों में ढूंढने के लिए निकल पड़े। ऐसे ऐसे जंगलों में गए जहाँ पर सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वह वन बहुत भयानक प्रतीत होता था। और तुम भी अपनी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा थी, उसमें जा पहुँची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ पर तुम अन्न और जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बना करके मेरी आराधना करती रहीं। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर के तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप स्वयं महादेव जी ही मेरे पति हों। तब मैंने तुमको तथास्तु ऐसा कह करके कैलाश पर्वत को चला आया और तुम प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी के सहित व्रत का पारायण किया। इतने में ही तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने जंगल में आ गए। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा। वे तुम्हारे पास आए और तुम्हें हृदय से लगा करके रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह और व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो। तब तुमने कहा कि हे पिताजी, मैंने अपना शरीर भगवान शिव को अर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य करना चाहा, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर के हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर के घर के आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तो तुमको सखी हरण कर ले गई थी, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी,
आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान शंकर जी बोले कि इस स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत की विधि सुनो। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों से मंडप बना करके उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी लगा करके और अच्छे से सजा दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके बहुत सारी स्त्रियां एकत्रित हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालों निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी की गंध, अक्षत, पुष्प, धूप आदि से विधिवत पूजन करें। अनेकों नैवेद्य का भोग लगावें। रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके यह कहें कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माता, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा के सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर के गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए माता पार्वती की जय। बोलिए श्री शिव शंकर महादेव की जय।